Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our English language lecture for class 3. Students, please you open your books and open the page number 14. Our unit number is 2 and the name of our topic is the wooden bowl. लकड़ी का एक बाउल. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू लेसन. हम अपना न्यू लेसन स्टार्ट करने लगे हैं, तो मैं आप लोगों को एज अ स्टोरी इसको सारा सुनाऊंगी ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप इसको समझ सकें. यहाँ मैंने आप लोगों की आसानी के लिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स राइट कर दिए हैं. अब आप लोगों ने इनको देखना है और इसकी जो है इंग्लिश और ट्रांसलेशन आप लोगों ने खुद करनी है. नाउ लेट्स मूव टू आवर स्टोरी. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जर्मनी के एक छोटे से कस्बे में एक आदमी रहता था जिसका नाम था कर्ट. उसके साथ उसका बेटा जिसका नाम था मैनफर्ड और बहू जिसका नाम था थेक्ला. ये दोनों रहते थे. वो एक छोटे से घर में रहते थे जो कि कस्बे के बिल्कुल दरमियान में एक खामोश सी गली में वाक़िया था. मैनफर्ड जो है वो एक कारपेंटर था, यानी कि वो लकड़ी का काम करता था, बढ़ई था. वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजार रहे थे. मैनफर्ड ने कारपेंट्री जो है यानी कि लकड़ी का काम जो है वो अपने वालिद से सीखा था और वो इतना कमा लेता था कि वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें. वो फर्नीचर बनाता था. उसके अलावा फर्नीचर पर कार्विंग किया करता था. कार्विंग यानी कि फर्नीचर पर डिज़ाइन बनाना, कंदाकारी करना. उन दोनों का एक बेटा था, यानी कि मैनफर्ड और थेक्ला का एक बेटा था जिसका नाम था विल्हल्म. और वो अक्सर अपने वालिद के साथ उनकी वर्कशॉप पर जाया करता था और उनके छोटे छोटे कामों में हेल्प किया करता था. नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट पेज. पेज नंबर 15. अब वो अपने वालिद के साथ अक्सर वर्कशॉप जाया करता था और छोटे छोटे कामों में उनकी हेल्प किया करता था, जैसे कि उनको हथौड़ा उठाकर दे देता था, छेनी पकड़ा देता था और आड़ा वगैरह पकड़ा देता था. क्योंकि जाहिर है अभी वो एक छोटा बच्चा है, वो कोई काम तो नहीं कर सकता, लेकिन वो काम करने में हेल्प आउट करता था. अब मैनफर्ड जो है उनका बेटा विल्हल्म वो दिन ब दिन बड़े हो रहे थे. जिस तरह से विल्हल्म बड़े हो रहे थे उसी तरह कर्ट जो उसके दादा अबू हैं वो बूढ़े होते जा रहे थे. अब वो बूढ़े हो रहे थे इसलिए उनकी आइज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिम हो गई थी. उनको नज़र आना कम हो गया था. उनके हैंड जो हैं वो बहुत ज़्यादा हिलना शुरू हो गए थे, कांपना शुरू हो गए थे और अक्सर वो चेयर पर बैठे बैठे सो जाया करते थे, यानी कि उनमें थोड़ी सी सुस्ती और काहिली आ गई थी. आपको पता है कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो जाहिर है वो इंटरनली वीक हो जाता है. इसी तरह दिन गुजरते जा रहे थे और वो दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे थे. अब वो इतने कमज़ोर और बूढ़े हो गए थे कि अब अक्सर जब वो खाना खाने के लिए टेबल पर बैठते तो वो सूप जो है उनके हाथ हिलने की वजह से वो उनसे गिर जाया करता था. इसके अलावा अगर कोई ग्लास या प्लेट जिसमें वो खाना खाते थे वो उनके हाथ से गिरकर ज़मीन पर गिरकर टूट जाया करते थे. खाना भी फैल जाता और वो भी टुकड़ों में टूट जाया करता था. इसी तरह जब अक्सर उन लोगों से इनसे दादा अबू से बर्तन गिरने लगे तो थेक्ला और विल्हल्म जो हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होना शुरू हो गए और उन्होंने उनकी चेयर को उठाकर डाइनिंग टेबल से हटा दिया और कमरे के एक किनारे में रख दिया और उनके लिए एक सस्ता सा लकड़ी का बाउल खरीद कर लाए जिसमें उनको खाना दिया जाने लगा. अब आराम से वो उस किनारे में बैठ जाते और खाना खाते. नाउ टर्न योर पेज नंबर 16. और वो कभी भी शिकायत नहीं किया करते थे. वो उसी किनारे में बैठकर आराम से खाना खा लेते थे. एक दिन शाम को जब खाने का वक्त हुआ तो विल्हल्म जो है उनको नहीं मिल रहा था, यानी कि मैनफर्ड और थेक्ला जो हैं वो विल्हल्म को ढूंढ रहे थे लेकिन वो उनको नहीं मिल रहा था. उन्होंने कर्ट दादा अबू से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता हूँ. वो सारा घर ढूंढने के बाद उनको ढूंढते ढूंढते घर से बाहर आ गए. तो जब घर से बाहर आए तो उनको वर्कशॉप में से कुछ आवाज़ें सुनाई दी. जब उन्होंने वर्कशॉप का दरवाज़ा खोलकर देखा तो विल्हल्म वहाँ पर लकड़ी से काम कर रहा था.
उन दोनों ने पूछा कि विल्हल्म आप क्या कर रहे हैं। तो विल्हल्म ने बताया कि जैसे दादाबू बूढ़े हो गए हैं तो आप लोगों ने उनके लिए एक लकड़ी का बाउल खरीदा है जिसमें आप उनको खाना देते हैं। इसी तरह मैं आपके लोगों के लिए लकड़ी का बाउल बना रहा हूँ कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आपको इस लकड़ी के बाउल में खाना दूंगा। ये सुनते ही उन दोनों के आंखों में आंसू आ गए और उनको रियलाइज़ हुआ कि हम लोग बहुत बुरा सलूक करते हैं कर्ट के साथ, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए बल्कि हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। ये सोचकर उन्होंने कर्ट के साथ जो है वो अच्छा बिहेव करना शुरू कर दिया और उनको अपने साथ डाइनिंग टेबल पर बिठाना शुरू कर दिया और उनको अपने साथ जैसे नॉर्मल बर्तनों में खाना देते थे वैसे ही खाना देना शुरू कर दिया। बेटे की बात का यानी कि उन दोनों पर बहुत ज़्यादा असर हुआ और उनको रियलाइज़ हो गया कि जैसे हम लोग अपने बेटे के सामने बिहेव करेंगे बड़ा होकर वो भी हमारे साथ वैसा ही बिहेव करेगा। तो बेटा मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हम लोगों को हमेशा जो है अपने बड़ों से, अपने बुज़ुर्गों से बहुत ज़्यादा नरमी से बर्ताव करना चाहिए, उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा सलूक करना चाहिए। अगर वो बूढ़े हो गए हैं और उनसे अब प्रॉपर काम नहीं हो रहा तो हमें उनकी हेल्प आउट करनी चाहिए, ना कि उनसे हमें जान छुड़ानी चाहिए या उन पर गुस्सा करना चाहिए। नाउ बेटा वी हैव डन आवर स्टोरी। नाउ यू टर्न बैक द पेज एंड ओपन द पेज नंबर 14। आपको सेकंड पैराग्राफ में मैनफर्ड वॉज अ कारपेंटर ये लाइन नज़र आ रही है। यहाँ से आप लोगों ने डिक्टेशन का निशान लगाना है। इस पैराग्राफ की 7th लाइन तक कारपेंटर इन हिज डेज, यहाँ तक आप लोगों को मेरी डिक्टेशन मार्क हुई हुई नज़र आ भी रही होगी। ये आप लोगों ने डिक्टेशन का निशान लगाना है। ये डिक्टेशन जो है ये आपकी होमवर्क है, आपने इसको अच्छी तरह से लर्न करना है और अपने घर में किसी बड़े को कहना है कि ये आपको डिक्टेट करवाएं और आपने ज़ुबानी इसको लिखकर उनको चेक करवाना है और कोशिश करनी है कि अच्छी तरह से लर्न करें और कोई मिस्टेक्स ना हो। नाउ बेटा यू टर्न योर पेज अगेन एंड ओपन द पेज नंबर 17। अब आप पेज नंबर 17 एक्सरसाइजेज ए कॉम्प्रीहेंशन। टुडे वी आर गोइंग टू डू question A, B and C on our copy. So please you tick 3 questions. Now you please close your books and open your copies. Open your English literature copies. First you draw the margin line on 2 pages. Mention the date, classwork and day on the top of the page. बेटा जिस डेट एंड डे पर आप काम कर रहे हैं आप वो डेट एंड डे यहाँ पर मेंशन करेंगे। और बेटा यहाँ मैंने ब्लैक और ब्लू पेन से काम किया है आप लोगों की आसानी के लिए कि आप लोगों को नज़र आ जाए क्लियरली और समझ आ जाए कि ब्लैक से मैंने क्वेश्चन लिखे हैं और ब्लू से मैंने आंसर राइट किए हैं। लेकिन बेटा आप लोगों ने अपना सारा काम पेंसिल से करना है जैसे आप क्लास में करते हैं। आप लोगों ने पेन का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। लेट्स मूव बैक टू आवर वर्क। पहले आप लिखेंगे यूनिट नंबर 2 एंड द नेम ऑफ आवर टॉपिक इज द वुडन बाउल। फिर आप लोगों ने पेज के सेंटर में लाइन ड्रॉ करनी है और पेज को 2 हाफ्स में डिवाइड करना है। एक तरफ आप लिखेंगे वर्ड्स, दूसरी तरफ लिखेंगे मीनिंग्स। वर्ड्स मीनिंग्स यानी कि अल्फाज मायनी। हेयर वी आर गोइंग टू डू 7 वर्ड्स मीनिंग। हमारे पास यहाँ पर 7 वर्ड्स हैं जो कि हम करने लगे हैं। ओके let's start. First word is chisel. Chisel means छेनी. Second word is clumsy. Clumsy means अनारी या भद्दा. Third word is fetch. Fetch means उठा लाना. Fourth word nod off. ऊँघना. Fifth word complain. शिकायत. Sixth word is couple. जोड़ा. And the 7th word is earned, kamaya. Now we have done our words meaning and going to start answer these questions. सवालात के जवाबात दें। Question A is where did the family live? Family या खानदान कहाँ रहता था? The family lives
वो जो कर्ट का खानदान है वो कहाँ रहता है? तो आंसर है द फैमिली लिव्स इन अ स्मॉल टाउन इन जर्मनी। वो जो फैमिली है वो रहती है जर्मनी के एक छोटे से कस्बे में। लिव्स मीन रहना। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन बी। हमारा क्वेश्चन बी है व्हाट डिड मैनफर्ड डू फॉर अ लिविंग? मैनफर्ड जो है वो जिंदा रहने के लिए या गुजर बसर करने के लिए क्या काम करता था? ही मेड फर्नीचर, वो फर्नीचर बनाता है। एंड डिड सम कार्विंग, और कुछ कार्विंग यानी कि कंदाकारी करता था। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कंदाकारी यानी कि फर्नीचर पर डिज़ाइन बनाना। तो मैनफर्ड जो है वो अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए या अपना ज़िंदगी का गुजर बसर करने के लिए फर्नीचर बनाता था और उस पर कार्विंग करता था। नाउ क्वेश्चन सी इज़ हु वॉज टेक्ला? टेक्ला कौन थी? आंसर इज टेक्ला वॉज मैनफर्ड्स वाइफ। टेक्ला जो है वो मैनफर्ड की बीवी थी। विलहल्म्स मदर, विलहल्म की माँ थी या वालिदा थी। एंड कर्ट्स डॉटर इन लॉ, और कर्ट की बहू थी। नाउ वी हैव डन आवर क्लास वर्क स्टूडेंट्स। प्लीज़ यू लर्न योर क्लास वर्क ऑन डेली बेसिस। और आप लोगों ने अपना डिक्टेशन का होमवर्क ज़रूर करना है। आगे बढ़ते जाओ, पढ़ना है, रुकना नहीं। टेक केयर।